चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बताते चले कि आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई अब पूरी तरह से कागज रहित होगी और जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा बल्कि कार्य प्रणाली पर भी अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे और इसके साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। संसदीय प्रतिक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। तो देखिए 20 अध्यक्ष संघ एप्लीकेशन का यहाँ शुभारंभ हुआ है, जहां पर पेपरलेस विधानसभा की जो है वो कार्यवाही होगी और इसको निर्देश दिया है। और ई विधानसभा एप्लीकेशन का दरअसल शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर पर्यावरण में एक खास बदलाव जो है वो देखा जाएगा और इसको रितु खंडूरी जो है उन्होंने निर्देश दिया है। और अब इस बार का जो विधानसभा का सत्र जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। चलिए अब खबरों में बात करेंगे रुड़की की, जहां पर रुड़की के पिरान कलिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में नगर निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदता और छीटाकाशी के चलते दोनों पक्षों में झगड़े की सूचना पर कलियर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत हिरासत में ले लिया है और बताया गया है कि पूर्व में भी दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड, यहाँ के कण कण में बसते हैं देवगण। यहाँ की लोक कला बसती है छोटे छोटे गांव में, परिवारों में, उनके हाथों में। परिवार की सुख समृद्धि के लिए खास मौकों पर घर के आंगन, देहली, मंदिर व दीवारों पर उकेरे जाने वाली ऐंपण कला अब पहुंच गई है विदेशों तक और ये सब संभव हो पाया है धामी सरकार की अनूठी पहल से। उत्तराखंड की इस कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में ऐंपण महोत्सव की शुरुआत कर सरकार ने इस कला से जुड़े कलाकारों को प्रदान किया है एक बड़ा मंच। कभी घर आंगन तक सिमटी ऐंपण कला अब महिलाओं के लिए बन गई है रोजगार का बड़ा जरिया। हमारी लोक कला ऐंपण जो पहले सिर्फ घर की तेली और दरवाजे तक सीमित थी, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों के द्वारा अब ये बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी हैं, अपना स्वरोजगार कर रही हैं। लेकिन अब स्वरोजगार का एक हिस्सा बन चुका है और बहुत सारी चीजें भी इससे बन रही हैं और लोगों के द्वारा पसंद करी जा रही हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ऐंपण को बहुत आगे तक पहुँचाने में अपना भी बहुत सहयोग हमें दिया है। और मैं और मुझसे जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं अपना ऐंपण पे कार्य कर रही हैं और इन्होंने स्वरोजगार का इसे एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है। इससे सजी पेंटिंग्स, जूट बैग, पिलो कवर, चाय के कप, नेम प्लेट, चाबी के छल्ले, रिंग, पूजा की थाली जैसे सामान की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। ऐंपण से सजी साड़ियां पहुंच गई हैं महानगरों तक। शादी विवाह की चौकी, लक्ष्मी चौकी, फोटो फ्रेम और लकड़ी के उत्पादों पर भी खूबसूरत आकृतियां देखते ही बनती हैं। आज उत्तराखंड के हर शहर व नगर की दीवारों को भव्यता प्रदान कर रही है ऐंपण कला। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी ऐंपण से बनी चीजों की हो रही है खूब खरीदारी। उत्तराखंड सरकार की इस कला को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम ला रही है रंग। जो कहा वो किया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है। बताते चले कि पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ है। सत्र की शुरुआत के दौरान सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि आज से उत्तराखंड विधानसभा में ई नेवा का प्रारंभ हो गया है। इसके समावेशन से सदन के कार्य संचालन में कतिपय आईटी अनुप्रयोग संबंधी भिन्नता दृष्टिगोचर हो सकती है। अतः मुझे उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 312 के अधीन इस सम्मानित सदन को सूचित करना है कि उत्तराखंड विधानसभा की नियम समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अधीन सृजित उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 में ई नेवा के माध्यम से सदन के कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन अथवा संशोधनों पर समयक विचारोपरांत उक्त नियमावली में संशोधन यदि कोई हो किए जाने तक ई नेवा के माध्यम से सदन कार्य संचालन वर्तमान में यथा प्रवृत्त नियमावली के अंतर्गत मान्य होगी तथा उसके संबंध में वही नियम लागू होंगे जो वर्तमान में यथा प्रवृत्त उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में हैं। मत संख्या 2। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस रजत जयंती वर्ष में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में यात्रियों को सुविधा हेतु मैप माई इंडिया एवं गूगल मैप के साथ हुए समझौते के आधार पर राज्य की रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी की सुविधा एम एप्पल गूगल मैप के माध्यम से आम जन को प्रदान की जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखंड सरकार को प्रदान किया गया। इस हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 में से 14 फरवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमारी सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड
25वें स्थान पर था। इस बार राज्य पहले 7 स्थानों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का उत्तराखंड में राजपत्रित अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवा योजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध संसाधनों की युक्ति संगतिकरण के लिए नीति आयोग भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया। राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इंक्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मिलित है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्राविधान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की गई है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को 3,500 रुपए से 7,000 रुपए तक किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए गए जा रहे हैं, जिनमें चिन्याली सौड़, गौचर, कोटी कॉलोनी, श्रीनगर, फलसीमा, टट्रिक, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा, मुंस्यारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई गतिमान के साथ ही प्रदेश में खनिजों के क्रय विक्रय हेतु ई-रवन्ना पोर्टल तैयार किया गया है। आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ईज ऐप को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा स्टेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस श्रेणी में नामित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किए जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किए जाने हेतु समर्थ पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य PM जनमन योजना के अंतर्गत बोक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क समय विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रगण्य राज्यों में सम्मिलित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकास खंड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुल। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी